जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। अगर आप बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक कुछ भी करना चाहते हो तो हमको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होता है। एंड कितने मार्क्स पर हमारा एडमिशन होता है मिनिमम बीएचयू में, अपन सारी चीज़ को क्लियर करेंगे। एंड जो भी बातें मैं करूंगा ना, कोई एक्सपेक्टेशन या कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करूंगा। जो बात कर रहे हैं ऑफिशियल चीजेस कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे सामने आपके सीयूटी यूजी एडमिशन 2025 की कैटेगरी वाइज हर सब्जेक्ट की कट ऑफ है। ऑलमोस्ट 80 पेजेस का पीडीएफ है, आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब एक और चीज आती है, ये तो लास्ट ईयर कट ऑफ है, मेरे हिसाब से कैसे फर्क पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रख लो, लास्ट ईयर कट ऑफ आपको इस बार एक चीज बहुत अच्छे से सिखा देती है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने मार्क्स पे आपको बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि पेपर कितना भी आसान आ जाए आपका, और पेपर चाहे आपका कितना भी इजी आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीएचयू के साल कट ऑफ अगर 200-250 नंबर का है तो पिछले साल अगर पेपर बहुत टफ आ जाएगा तो कट ऑफ आपकी 200 नंबर चली जाएगी। कट ऑफ में चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर मुश्किल आए, आपके 10 से 15 नंबर का ही फर्क होता है। और अगर हम 3-4 साल की कट ऑफ का एनालाइज करेंगे तो हमको ये चीज देखने को भी मिलती है। तो आपको मैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक सबकी कट ऑफ बता दूंगा। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये कट ऑफ बताने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का और 21 का पेपर दे दूंगा, सीयूटी यूजी का, जीएटी का भी, लैंग्वेज का भी, डोमेन का भी। तो तुम्हारे सामने कट ऑफ होगी कि भैया कितने कोर्स में कितने नंबर पे कट ऑफ हुआ है, प्लस आपके पास 2025 का सीयूटी यूजी का वो पेपर भी होगा जिसको लोगों ने क्रैक करके बीएचयू में एडमिशन लेके रखा हुआ है। तो आपकी इतनी मदद कोई नहीं करके जाने वाला। प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब अपन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में जो मैं बता रहा था, जो ऑप्शनल आपको पेपर मिल जाएगा, ये रहा जीएटी का पेपर, जो आपके लास्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर 2025 का। एज आपको मैं सारे के सारे पेपर सेंड कर दूंगा, 2025 के, 22 के, 23 के, सबके सब। जैसे आपको ये ऑप्शनल ड्राइव का मैं लिंक दिखाता हूँ जिसमें 2025 का फोल्डर है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे लैंग्वेज के पीवाईक्यूज हैं। आप जैसे नीचे आओगे तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, या आपके डोमेन के पीवाईक्यूज है और लैंग्वेज के पीवाईक्यूज हैं। तो ऐसे ही आपको 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का सारे की सारी चीजें आपके पास होंगी। अब हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका एलोकेशन जो आपकी 2025 के बीएचयू का है, और ये फर्स्ट राउंड का एलोकेशन है। एक बात ध्यान रखना, अभी आपको जो मैं मार्क्स बता रहा हूं वो आपके कट ऑफ, जो फर्स्ट कट ऑफ की है वो वाले बता रहा हूं। इससे कम नंबर पर भी एडमिशन होता है, पर अभी आपको मैं वो नंबर नहीं बताना चाहता, क्योंकि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे को इतने नंबर स्कोर करने हैं कि मेरा एक बार में ही एडमिशन हो जाए, मुझे अच्छे सब्जेक्ट मिले, मुझे हॉस्टल मिले। फोर्थ राउंड की कट ऑफ या स्पॉट राउंड कट ऑफ मत देखो, ठीक है, वो इतना डाउन जाएगी तो वहां पर एडमिशन मिल ही जाएगा। ये आपको मैं फर्स्ट राउंड कट ऑफ बता रहा हूं, और इसको आपको मैं वीडियो के एंड में शेयर भी कर दूंगा। तो आप चाहो तो अपने कैटेगरी वाइज हर कोर्स कट ऑफ खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा 80 पेजेस का पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। 80 नहीं, 142 पेजेस है, तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। बस मैं 2-3 बातें क्लियर कर देता हूं इस पीडीएफ को समझने के लिए, फिर आपको मैं ऑप्शनल कट ऑफ बताऊंगा यहाँ पर जो मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। ये रही, मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, पर पहले मैं 2-3 बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपको जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आपको जहां पे भी आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज और बाकी सब कॉलेज दिख रहे होंगे, इसका मतलब है बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। आपको जहां पर भी डिपार्टमेंट दिख जाए, डिपार्टमेंट का मतलब होता है ये बीएचयू के मेन कैंपस कट ऑफ है। जैसे अपन के बीएचयू का जो ये है ना, ये बीएचयू, ये मेन बीएचयू का मेन कैंपस है, तो जो लोग इसमें पढ़ते हैं उनको डिपार्टमेंट कहा जाता है, मतलब फैकल्टी कहा जाता है, सॉरी। तो फैकल्टी कट ऑफ ज्यादा होती है, तो आप लोग उसके एफिलिएटेड कॉलेज कट ऑफ मत देखना। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेज भी बुरे नहीं है, पर मेनली मैं कह रहा हूँ कि आपको किसका कट ऑफ देखना है, फैकल्टी का कट ऑफ देखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये रहा, ये रहा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मान लो किसी को एआईएससी ऑनर्स करना है हिंदी के साथ, तो उसकी जनरल कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, 294 नंबर गई है। एससी कैटेगरी में आपकी 265 नंबर गई है, ओबीसी कैटेगरी में 284 नंबर गई है। तो आपको फैकल्टी पे ध्यान देना है। एफिलिएटेड कॉलेज की भी कट ऑफ देख सकते हो, बट हमको टारगेट क्या करना है, हमको टारगेट करना है भैया कि मुझे ये मेन कैंपस मिले एंड साथ में हॉस्टल मिले, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूँ, लेकिन कट ऑफ दिखाने से पहले एक छोटा सा 30 सेकंड का आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आपको इंडिया की मोस्ट बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी स्टडी कैपिटल की ऐप पे, मंजिल टेस्ट सीरीज, केवल 99 रुपीज की है। मैं किसी यहाँ पे कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता जिनकी 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उनसे बेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल टेस्ट सीरीज है, आपको जिसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हो और आपने एक भी मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया है, देन आपका नो डाउट आप अपना 10 से 15 या 20 नंबर से नुकसान कराओगे। आपको टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम की एक्यूरेसी एंड कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, इस बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज से है। इतनी बेस्ट टेस्ट सीरीज इतने कम प्राइस में अगर कोई दे सकता है तो अपनी वाली में फ्री कर दूंगा, बट कोई ये कर नहीं पाएगा। एंड मैं टेस्ट सीरीज साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी दे दूंगा, तो आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे देन मेरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, आपको क्वालिटी पता लगेगी कि असली टेस्ट सीरीज की क्वालिटी होती क्या है। कोई चैट जीपीटी टेस्ट सीरीज नहीं बनानी पड़ती, जो एनटीए का पेपर पैटर्न होता है वही पेपर पैटर्न की आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। लास्ट में तुमको ये और पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे, लास्ट तक वेट करना। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे कट ऑफ की। अब कट ऑफ से पहले यहां मैंने कट ऑफ लिख के रखी हुई है। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता कि भैया बीएचयू में कट ऑफ बनती कैसे है, मतलब मुझे जीएटी का पेपर देना पड़ेगा या लैंग्वेज का देना पड़ेगा या डोमेन का देना पड़ेगा, किस कौन सा पेपर देना पड़ेगा बीए करने के लिए, बीएससी करने के लिए, बीवॉक करने के लिए, बीकॉम करने के लिए। तो उसके लिए मैं तुमको जल्दी से बता देता हूँ। सीयूटी यूजी अपने गूगल में सर्च कर लेना। गूगल में सर्च करने के बाद सीयूटी यूजी के बाद यूनिवर्सिटीज में आना। यूनिवर्सिटीज में आने के बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना, और तीसरे नंबर
पे ही तुमको देखने को मिल जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें क्लिक करना। यहाँ पे बीएचयू ने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बता के रखा हुआ है। अगर आपको बीए करना है तो आपको बीएचयू में लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा और जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे बीए का है, बीएलएलबी का है, बीएससी का है, बीवॉक का है, बीकॉम का है। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी या एनटीए में कौन से पेपर देना पड़ेगा जिससे कट ऑफ बनती है आपको नहीं पता, तो आप जाके खुद देख सकते हो, खुद आत्मनिर्भर बन सकते हो उस चीज को देखकर। ठीक है, बीकॉम की बात कर लेता हूं मैं। अगर आपको जैसे बीएचयू से बीकॉम करना है तो उसके लिए आपको अकाउंट्स का पेपर देना पड़ता है, बिजनेस स्टडीज का पेपर देना पड़ता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना पड़ता है। ठीक है, बीएलएलबी करना है तो जीएटी प्लस लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी में से कोई भी लैंग्वेज दो। बीवॉक का पेपर देना है वही जीएटी प्लस लैंग्वेज। बीए का पेपर देना है जीएटी प्लस लैंग्वेज। बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर बीएससी मैथ्स चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए तो तीनों में से कोई भी देख सकते हो, आपको वैसे कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा, जाके चेक भी कर लेना। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। ये कट ऑफ ऐसा नहीं भैया कि इससे कम नंबर पे एडमिशन नहीं होगा, क्या हो सकता है, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा। ठीक है, वो फोर्थ राउंड तक कट ऑफ बहुत डाउन चली जाती है तो वहां पे हो सकता है, लेकिन कम से कम तुमको ध्यान रखना है कि आपको इन नंबरों पे फोकस करना है, इन नंबरों पे। देखो, अगर आपको 280 मार्क्स आते हैं आपका कहीं ना कहीं बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ना तो आपको हॉस्टल मिलेगा और ना ही आपको बहुत अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट क्या होते हैं भैया, अगर आपको मान लो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको 280 नंबर पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा, आपको शायद तक हिंदी, फिलोसफी, संस्कृत मिले। तो अपना अच्छा सब्जेक्ट पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीए आर्ट्स में मिनिमम हमन को जो कट ऑफ चाहिए होती है अपने मेन कैंपस को पाने के लिए वो 280 प्लस मार्क्स और प्लस 320 से अगर तुम ऊपर नंबर लाओगे तो आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर तुम 340 प्लस नंबर लेके आते हो, 340 350 प्लस नंबर लेके आते हो तो बेस्ट सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हॉस्टल मिल जाएगा। बीएलएलबी की बात करें तो 360 प्लस नंबर, मैथ्स ग्रुप की बात करें, अगर हम बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें तो 495 प्लस नंबर, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 640 प्लस नंबर। दो बातें ध्यान रखना, बीएचयू में बीएलएलबी एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड्स बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, एंड यहाँ पे टफेस्ट कंपटीशन होता है। तो एग्रीकल्चर एंड बीएलएलबी में तो बहुत हाइट कट हो जाती है। ठीक है, फिर अपन अगर बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो 580 प्लस मार्क्स, अगर अपन बीटेक की बात करें तो 510 प्लस मार्क्स, और अगर अपन कॉमर्स की बात करें तो 590 प्लस मार्क्स। और एक कट ऑफ कितने की बनती है भैया, 450 नंबर, यहाँ 460 लिखा हुआ है, 450 नंबर से कट ऑफ बनती है। ठीक है, 460 नहीं 450 नंबर से कट ऑफ बनती है ना। जैसे अगर मैं तुमको बीकॉम की बात समझाऊं तो अपन का जीटी का पेपर 250 नंबर का, अकाउंट्स का पेपर 250 नंबर का, एंड अपन के बीएससी का पेपर 250 नंबर का। तो अगर आपके 750 में से 590 प्लस मार्क्स आते हैं देन आप सेफ साइड रहते हो बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए। एंड यही आपकी इस बार की भी कट ऑफ रहेगी। इससे कम नंबर पर भी एडमिशन होता है, लेकिन हमको टारगेट क्या करना है भैया कि मेरे आपने जो नंबर बताया उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा ही रहे, उतना मुझे टारगेट करना है। ठीक है, तो आपको मैंने कट ऑफ बता दी है। अब मैं बता देता हूं कि आपको जो मैंने ऑप्शनल कट ऑफ दी है भैया, क्योंकि आपने यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बताई है। ठीक है, अगर तुम कैटेगरी वाइज जानना चाहते हो तो अगर यहाँ पे मैंने सारी जनरल कैटेगरी कट ऑफ बताई हुई है, अगर आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हो तो इसमें ओबीसी में आप 15 नंबर घटा लो, एससी एसटी में आप ऑलमोस्ट 30 से 35 नंबर घटा लो, एंड ईडब्ल्यूएस में 5-6 नंबर घटा लो, तो इतना ही रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर एक्जैक्टली तुमको जानना है तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कहाँ पे मिलेगी वो देख लो। तो देखो, या स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, जाके प्ले स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप 3 डॉट्स में क्लिक करना। ठीक है, 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद फ्री मटेरियल में क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में क्लिक करना, और सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज में आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का फोल्डर। 25 वाले में क्लिक करोगे, यहाँ पे जीएटी का, लैंग्वेज का, डोमेन का मैंने सारे पेपर देके रखे हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में और किसी अपने फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हो। तो पेपर लेना, पेपर उठाना, 60 मिनट का टाइमर लगाना है, इसको सॉल्व करके देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इस पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, एज अ बड़े भाई बता रहा हूं मैं, एंड इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री है। ठीक है, और नीचे ही आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख के एक फोल्डर बना होगा, बीएचयू डीयू जेएनयू कट ऑफ, इसमें क्लिक करना है, इस फोल्डर में बीएचयू कट ऑफ में क्लिक करना, वहां पे आपको मैंने बीएचयू की जो कट ऑफ में आपको दिखा रहा था वहां पे आप मैंने कट ऑफ देके रखी हुई है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉपर वहां पे कट ऑफ देख सकते हो कितनी गई थी हर सब्जेक्ट की कट ऑफ। ठीक है, अगर भैया मुझे टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो कैसे परचेज करूंगा, वही ऐप सेम ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे बैनर भी चल रहा होता है सीयूटी यूजी टेस्ट सीरीज का, मंजिल टेस्ट सीरीज का, बैनर में क्लिक करोगे तो डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे चले जाओगे, या सीयूटी यूजी कोर्सेज में क्लिक करना, सारे कोर्सेज आ जाएंगे और टेस्ट सीरीज नीचे होगी, टेस्ट सीरीज में जाना और उसको जैसे आप परचेज करोगे मतलब वहां पे टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगेगा, कोई कूपन कोड नहीं लगेगा, और 99 रुपीज, इससे ज्यादा अफोर्डेबल हम नहीं कर सकते थे, ये मोस्ट अफोर्डेबल है जो आपके लिए हम कर सकते थे। प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाना, अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट मैंने पीवाईक्यूज दिए हैं उसको तो सॉल्व करके ही जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुमको ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड जिनका भी जीएटी का पेपर है, मेरी हर दिन यूट्यूब में 8 से 9 क्लासेस होती है, उसको प्लीज अटेंड किया, उसको प्लीज क्लास को कवर किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। एक और चीज, नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मैं डीयू के ऊपर भी ऐसा सेम वीडियो कवर करूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसा सेम वीडियो कवर करूँ, जेएनयू के ऊपर भी ऐसा सेम वीडियो कवर करूँ, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके लिए वाली चीज भी हम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।